शुरू करना होगा वहाँ से। हेलो 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 नमस्ते। क्या हम लाइव आ चुके हैं? क्या मेरी आवाज़ आप तक आ रही है? आज हमारे साथ कैमरे में है हमारे साथ कुमुद जी यही BHU से PhD कर रहे हैं। और आज दो बातें अलग हैं। पहला ये क्योंकि हमारी लाइव की टाइमिंग अलग है। हर शाम ऑर्डिनरी यूजुअली शाम को लाइव जाती है और हम यूजुअली न्यूज़ रूम में लाइव करते हैं, बट आज टाइम भी अलग है और वेन्यू भी अलग है। टाइम जैसे कि आप देख सकते हैं कि दोपहर का है और वेन्यू है BHU कैंपस में न्यू विश्वनाथ टेम्पल। हम इस वक्त न्यू विश्वनाथ टेम्पल पर हैं। और क्यों है आज ऑर्डिनरी की टीम से मैं यानी कि संध्या बनारस क्यों आई हुई है? तो जैसे कि आपको पता चली गया होगा कि लल्लन टॉप अड्डा कल होने वाला है भेलूपुर में। गुरुधाम पार्क जगह है और समय है दोपहर के 2 बजे। आइए हमसे मिलिए कल लल्लन टॉप अड्डे पर। आप सबके चहेते सौरभ द्विवेदी भी वहां पर होंगे और लल्लन टॉप की टीम के और भी कुछ सदस्य हमारे सहकर्मी वहां आपसे जुड़ेंगे। तो आइए अपनी प्रतिभा दिखाइए और हमसे जुड़िए कल दोपहर 2 बजे भेलूपुर गुरुधाम पार्क में। चलिए तो फिर लाइव पर आते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि हम हर रोज़ लाइव पर कुछ बात करते हैं। अब चूंकि आज हम यूपी में हैं और कैंपस के अंदर है, BHU कैंपस के अंदर है, तो आज हमारे जो लाइव का टॉपिक है वो ये होने वाला है कि यूपी की महिलाएं क्या सोचती हैं यानी कि इन रिस्पेक्ट ऑफ अपनी सेफ्टी के बारे में क्या सोचती है। जैसा कि आप जानते हैं कि बीते 21 तारीख को यानी कि अभी परसों ही देश के प्रधानमंत्री ने प्रयागराज के महासभा को एड्रेस करते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार ने यहाँ के माहौल को महिलाओं के लिए और भी अधिक सुरक्षित बनाया है। तो चलिए हम खुद कुछ नहीं कहेंगे, हम लोगों से ही यहाँ पे जो भी महिलाएं हमारे साथ जुड़ी हुई हैं हम उनसे बात करेंगे और उनसे इसी से और इससे भी और भी कई ऐसे टॉपिक्स हैं एक जेनरिक टॉपिक पे आइए हम उनसे बात करते हैं। तो सबसे पहले हाय, अपना नाम बताइए। चक्रवर्ती राज। तो हाय चक्रवर्ती, और आप कहाँ से हैं? मैं यही यूपी से हूँ। अच्छा, आप BHU की स्टूडेंट हैं? जी, MA की स्टूडेंट। MA की स्टूडेंट है। आप कितने साल से रह रही है यहाँ BHU में? मुझे 1 साल ही हुआ। 1 साल हुआ है MA करते हुए। और उत्तर प्रदेश में कितने समय से रह रही हैं? एक्चुअली मेरा बॉर्डर ब्रॉटअप यही है। अच्छा, तो मतलब बेसिकली यहीं की है ना? कौन सा जिला पड़ता है आपका घर? सोनभद्र, मतलब यहीं पास में है। तो जैसा कि हमारे प्रधानमंत्री ने कहा है कि उन्होंने उत्तर प्रदेश के माहौल को यहाँ की सरकार ने जब से यहाँ पर BJP की सरकार आई है तो काफ़ी ज़्यादा महिलाओं के लिए सुरक्षित बनाया है। तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? पूरी तरीके से सेफ्टी लाना मुझे तो ये लगता है कि ऐसा कुछ हो पाया है क्योंकि हम रोज़ ही ये सारी चीज़ें फेस करते हैं। और रही अगर मोदी जी इतना कॉन्फिडेंटली कह रहे हैं तो मुझे नहीं लगता ऐसा भी कुछ हो रहा है क्योंकि हम रोज़ ही किसी न किसी बहाने कभी ऑटो में या कभी पब्लिक प्लेसेस में भीड़ में ये सब चीज़ें फील करते हैं। और रोज़ हम न्यूज़ में पढ़ते हैं कि कितने सारे रेप केसेस क्या चीज़ें आती हैं। तो मुझे नहीं लगता अभी इतना कुछ इम्प्लीमेंट हो पाया है। तो जैसे कि आपने जो ऑटो वगैरह का बात बताई वो तो जैसे कि मान लीजिए कि आम जनता है जो कि हम जैसे ही लोग हैं, है ना, जो कि जनता का हिस्सा है, कुछ उस तरह के लोग इस तरह की हरकत करते होंगे। या फिर सेफ्टी के भी आपको अनसेफ कहाँ फील हुआ है? ऐसा क्या आपके साथ किस्सा हुआ है? एक्चुअली पर्सनल तौर पे तो ऐसा कुछ नहीं है, बट हाँ हम रोज़ सुनते हैं अपने फ्रेंड सर्कल में सबसे। और आप कैंपस में रह रही हैं 1 साल से, आप कैंपस का हिस्सा है, तो कैंपस की सेफ्टी के बारे में आप क्या कहेंगे? कैंपस में मुझे लगता है कि मैं भी शायद स्टूडेंट मतलब एक गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन होने के नाते हाँ यहाँ पर अनसेफ नहीं फील होता। आपको कैंपस में अनसेफ फील नहीं होता है? जी, मैं इस पर कुछ बोलना जी, हमारे साथ निवेदिता जी हैं। पहले तो बताइए आप कितने समय से यूपी में रह रही हैं? मैं पिछले 4 सालों से इस यूनिवर्सिटी कैंपस का हिस्सा हूँ। मैंने रिसर्च में यहाँ एडमिशन लिया। कैंपस सेफ्टी के बारे में मैं कुछ कहना चाहती हूँ कि कैंपस के बाहर की तो हम बात छोड़ दे रहे हैं, ये एक गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन है। बावजूद उसके मैं कहूँगी कि आप बच्चों को, खासकर लड़कियों को, वो सेफ्टी आप प्रोवाइड ही नहीं करवा पा रहे हैं। जस्ट कोविड के पहले 2 साल पहले की बात है, BHU का एग्रीकल्चर ग्राउंड है, वहाँ हम 5 लड़कियाँ क्लासमेट थी, वहाँ गई थी और यहाँ प्रोक्टोरियल बोर्ड की गाड़ी शाम को 4 बजे आकर ये कहती है कि आप लोग बाहर चले जाइए, लड़कियां हैं, ये सेफ नहीं है। आप लोगों को ये बात पता नहीं है। एक सरकारी संस्था होने के नाते
यहाँ के जो वीसी हैं, प्रोक्टोरियल बोर्ड हैं, इनका ये दायित्व बनता है कि छात्राओं को सुरक्षा प्रदान करें। एक और घटना जो कि मेरे साथ व्यक्तिगत रूप से हुई है, मैं उसको भी आपके साथ शेयर करना चाहूँगी। जनवरी 2018 में मैं दिल्ली से जेएनयू कैंपस से बीएचयू कैंपस आई। ये मेरे लिए एकदम से उल्टी जगह पे आना था। मैंने सुन रखा था बीएचयू के बारे में, कई अवधारणाएं थी। मैं बीएचयू के वर्किंग वुमेन हॉस्टल में रहती थी। वहाँ से मुझे अपने डिपार्टमेंट आने के लिए पैदल वॉकिंग डिस्टेंस से 10 मिनट की दूरी तय करनी पड़ती थी। और दोपहर को 1 बजे एक बाइक पे तीन लड़के सवार हैं, 3 बंदे सवार हैं, और गले में मैंने स्टोल लपेटा था। उन्होंने स्टोल ऐसे उड़ा के झटके में पीछे मुड़कर देखा और हंसते हुए चले गए। इतनी हिम्मत आती कहाँ से है आपको कैंपस के अंदर लड़कियों से ऐसे व्यवहार करने में? और ये विश्वविद्यालय प्रशासन पर बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है कि दोपहर को 12-1 बजे एक लड़की अपने डिपार्टमेंट टहलते हुए जा रही है और वो यूनिवर्सिटी के हॉस्टल के कैंपस का रास्ता है। कहाँ गए गार्ड, कहाँ गई आपकी सिक्योरिटी, और कहाँ गया वो प्रोक्टोरियल बोर्ड जो आपको उठाता है कि आपको पता नहीं है कि यहाँ 4 बजे लड़कियाँ सुरक्षित नहीं रहती हैं, आप बाहर चले जाइए एग्रीकल्चर फार्म पे। ये मेरे साथ हुई व्यक्तिगत घटना है। ये तो मैं कैंपस के अंदर की बात कर रही हूँ। बाहर के बारे में क्या ही कहना है, वो अपने आप में बहुत बड़ा सवालिया निशान है। तो ये आपका व्यक्तिगत अनुभव रहा है। तो आपने इसके खिलाफ कैंपस के प्रोक्टोरियल बोर्ड या कहीं भी कोई शिकायत दर्ज कराई है? मुझे आने में और माहौल समझने में ही एक लंबा समय लग गया है। 2-3 साल मुझे माहौल को समझने में लग गया। और मेरे साथ जो स्टोल वाली घटना हुई वो तब हुई जब मैं बस यहाँ इनरोल हुई थी और जनवरी में आई थी, और वो सर्दियों का समय था। मुझे शायद कैंपस आए हुए 20-25 दिन भी नहीं हुए थे। वो मेरे लिए अपने में बहुत बड़ी बात थी। और वहाँ प्रोक्टोरियल बोर्ड की गाड़ी, हम 4-5 लड़कियाँ थी। मुझे याद है कि ये जो सामने खड़ी है ये भी हमारे साथ थी उस दिन। और उन्होंने ये कहते हुए उठा दिया कि शाम हो गई है, आप चले जाइए, लड़कियों के लिए सुरक्षित नहीं है। हमने कहा कि थोड़ी देर बैठ लेने दीजिए। नहीं, आप जाइए। ऐसा हो सकता है कि जिस जगह की आप बात कर रही हैं उस जगह पे उस तरह की पहले भी महिलाओं को लेकर सुरक्षा की कोई दिक्कत होगी, वैसी कोई घटनाएं घटी होंगी तो प्रोक्टोरियल बोर्ड ने अपनी तरफ से चिता दिया आपको? जी, मैं कैंपस का हिस्सा तो बनी हूँ जनवरी 18 में, लेकिन मुझे जहाँ तक याद है जब मैं मास्टर्स में थी तब बीएचयू में एक बड़ा मूवमेंट हुआ था 2017 में। उस समय मैं कैंपस का हिस्सा तो नहीं थी, लेकिन जो वाकयात है उसके बारे में थोड़ी बहुत तो मुझे जानकारी है कि वो किन मुद्दों पर वो प्रोटेस्ट हुआ था। और मुझे जहाँ तक याद है मैंने जो स्टॉल उड़ाने की बात की, शायद समझ लीजिए उसी का कुछ उसी से जुड़ा हुआ कोई वाकयात था। शायद लड़कियां शाम के समय 6 या 7 बजे के आसपास टहल रही थी, तो आपको बेहतर होगा कि उस समय जो कैंपस का हिस्सा रही होंगी। तो उनसे बात करके हमें उस घटना के बारे में पता चला। घटना क्या, जैसे कि काफ़ी चर्चित वो मोमेंट रहा था कि 2017 में महिलाओं ने मिलकर बहुत बड़ा एक प्रोटेस्ट किया था, यही जो बीएचयू का जो सिंह द्वार है, लंका गेट जिसे हम कहते हैं, वहाँ पर, और काफ़ी चर्चित वो प्रोटेस्ट रहा था। उस दौरान जो लड़कियाँ जो हमारी साथ थी बीएचयू में थी और जो उस प्रोटेस्ट का हिस्सा, या जो कि कह सकते हैं कि जिन्होंने विटनेस किया था उस घटना को, या उस वक्त चर्चाओं का जिक्र सुना था कैंपस में रहते हुए, आइए हम उनसे बात करते हैं। तो हमारे साथ पूजा जी हैं, ये भी यहीं से पीएचडी कर रही हैं। पूजा जी, आप उस वक्त यहाँ से उस वक्त 2017 के समय आपका कौन सा कोर्स चल रहा होगा? मेरा अभी पीएचडी में एनरोल होता है 2017 में। अच्छा, तो मुझे लगता है उस प्रोटेस्ट में मैं शामिल भी हुई थी। मतलब हम लोगों ने पार्टिसिपेट भी किया था उस प्रोटेस्ट में। और वो मतलब वहाँ पे ये बात थी कि जब उस लड़की के साथ मुझे हादसा हुआ और जब लोग समझाने आ रहे थे हमें, तो ये बात कह रहे थे कि जब लड़कियों के हॉस्टल से टाइमिंग जो है उसी समय टाइमिंग चेंज भी हुआ था, हॉस्टल का 7 से 10 किया गया था। वो इस प्रोटेस्ट के बाद ये हुआ? हाँ, मतलब उस पर भी मुद्दा उठा। बात तो हो रही थी पहले से, लेकिन सब लोग बोलते सेफली, आपकी सेफ्टी के लिए ये चीज़ जो है 7 बजे की टाइम में करें लड़कियों के खासकर। तो उसमें ये कहा जा रहा, मतलब ये बात कही जा रही थी कि जब 7 बजे आपको अलाउ नहीं है, जबकि हमारे यहाँ लाइब्रेरी, साइबर लाइब्रेरी 11 बजे तक खुली रहती है और सेंट्रल लाइब्रेरी का टाइमिंग होता है 9 बजे। तो हम चाहे जितना लेट करें, या तो ये सब लोग मानते हैं कि बस लड़के ही 11 बजे तक पढ़ सकते हैं, लड़कियाँ नहीं पढ़ सकती, क्योंकि हम लोग के गेट का टाइमिंग था 7 बजे बंद कर दिया जाना हॉस्टल गेट। तो वहाँ पर ये तर्क दिया जा रहा
रहा था कि जब आपको मनाही थी कि 7 बजे के बाद बाहर नहीं निकलना है आपको, तो अब कैसे उस 7 बजे की टाइमिंग में आप टाइम पर से अकेले साइकिल से आ रही है? तो यानी कि हमें जो ये सेफ्टी का जो पर्पस है कि अब लड़कियों की ना बना के मतलब इस तरीके का आप अंदर रहिए और आपको जिनसे डर है वो बाहर रहिए। आप अच्छा हाँ ये इस तरीके की बातें की जा रही थी उस समय में। और मुझे लगता है कि ये मेरे साथ भी कुछ ऐसा है। उसी समय में बता रही हूँ कि मैं मेरी बहन से और जाते थे हम लोग साइबर लाइब्रेरी में पढ़ने के लिए, क्योंकि वो 11 बजे खुली थी तो हम लोग 9 बजे तक पढ़ते थे। और इसी मतलब साइबर जो लाइब्रेरी है उसकी रूट पर ही हम लोग चल रहे थे और मैं इधर साइड की रोड की साइड, मेरी बहन इधर चली थी और 3 लड़के बाइक से आते और मुझे ऐसे पीछे से टच करके चले जाते। मतलब आप खुद भुगतोगी ना, आपके साथ खुद और जैसी घटना हुई है। तो अब मुझे लगा मैं 1-2 दिन में खाना खाती तो मुझे वो घटना याद आती है। मेरे निवाला अंदर नहीं जाता था कि मुझे कोई ऐसे इतनी तेज से टच करके कैसे चला गया। हालांकि मैं खूब गालियाँ दी थी तेज, लेकिन वो लोग बाइक से थे और कोई मतलब नहीं था। बिल्कुल मुझे लगता है कि या तो उस समय इतना मेरे दिमाग में हादसा बैठ गया था कि मैं 3-4 दिन से बाहर ही नहीं गई। लेकिन मैं मानती हूँ कि उस समय मेरी इस तरीके की गलती थी, मुझे कंप्लेन करनी चाहिए थी, क्योंकि कंप्लेन से ही पता चलता कि हम लोगों के लिए कितना मतलब क्या सेफ है या नहीं है। तो ये चीज़ें पता चलती। खैर उसमें मुझे लगता है कि वो गलती मुझसे हुई, क्योंकि नहीं मतलब एक मुझे लगता है कि जागरूक नागरिक या स्टूडेंट होने की वजह से मुझे वो कंप्लेन करनी चाहिए थी, क्योंकि मैंने हालात वैसे जो भी डर के मारे मैंने नहीं की थी वो। तो मतलब जैसे कि खुद एक लड़की होने के नाते मैं ये बात समझती हूँ कि जब कोई आपको बुरी तरह से या फिर ऐसी कैमरा पर्सन हमारे साथ जो है, तो मुझे उनसे रिक्वेस्ट थोड़ा कैमरा नहीं, ये दरअसल यूट्यूब पे भी जाएगा तो ये होता है अक्सर। ये है कि न्यूज़ रूम में जब हम लाइव करते हैं ना, तो वहाँ पे थोड़ा सेटअप रहता है, क्योंकि रोज़ लाइव करते हैं तो लोगों को पता होता है। आज का हमारे दर्शकों से मेरी ये विनती है कि आज आप थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ कर लीजिए, क्योंकि आज बहुत ही स्पॉन्टेनियस और कह सकते हैं कि एकदम लाइव ग्राउंड रियलिटी हम आपके लिए लाइव सेशन में लेकर आ रहे हैं। तो थोड़ा आप रेशियो और एंगल से कैमरा के, या फिर हो सकता है यहाँ पे थोड़ा शोर भी है तो उससे आप प्लीज़ थोड़ा एडजस्ट कर लीजिए। मेन हमारा मुद्दा है कि बात पहुँचनी चाहिए। तो जहाँ पर जिस मुद्दे पर हम बात करते हैं, होता ऐसा है कि जब लड़कियों के साथ इस तरह की कोई घटना होती है तो वो एक तरह की कह सकते हैं कि श्रिंक हो जाती, शैटर्ड हो जाती। उनके लिए जैसे कि मी टू मूवमेंट जब चला था 2018 के करीब में, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो ऐसी कई घटनाएं आई थी जो कि बहुत पहले हुई थी और वो बहुत बाद में लोगों ने हिम्मत करके उसको लेके आवाज़ उठाई। बट आपका पॉइंट भी सही है, अगर आपके साथ ऐसा कुछ हो रहा है, आपके लिए न्याय व्यवस्था है, कानून है। न्याय कब मिलेगा, कैसे मिलेगा, वो फिर भी सेकेंडरी बात है। पहले ज़रूरी है कि आप कदम उठाएं, आप हिम्मत करें। हो सकता है अगर आपने मतलब कि प्रोक्टोरियल बोर्ड में या फिर यहाँ के प्रशासन में अगर आपने इस चीज़ की शिकायत दर्ज की होती तो उस पर सुनवाई हुई होती, या फिर लोग कम से कम ये बात दर्ज तो की जाती कि हाँ ऐसा कुछ हुआ है। एक तो मैं और बात बताना चाहूँगी कि इतनी सारी घटनाएं होने के बावजूद भी मतलब लाइटिंग सिस्टम जो है कैंपस की वो बिल्कुल ही अच्छी नहीं है। अभी जो हॉस्टल वाले रूट की मैं कल की बात कर रही हूँ कि हम लोग 7:30 बजे आ रहे थे और हॉस्टल रोड की लाइटें हमको लगता है ज़्यादातर लाइटें खराब थी। और इसके बगल वाले जो लेकिन घटना होनी होगी तो वो लाइट जैसे नहीं लाइट कैमरा मतलब जो आप जो सिक्योरिटी के पर्पज से चीज़ें यूज कर रहा है या कैंपस को उसको पैसे मिल रहे हैं वो चीज़ तो करें। जैसे उस समय था कैमरा ही खराब था जो वो हादसा हुआ था कि कौन है क्या है क्या नहीं। और ये तो बात छोड़ो, मतलब तुम भी रही हो इस यूनिवर्सिटी में, तो हम लोग को लगता है जो कैंपस की बस चलती है उसमें लड़के जो यहाँ के पढ़े लिखे स्टूडेंट जो पढ़ रहे हैं यहाँ पे वो कैसे कैसे कमेंट करते हैं लड़कियों को लेके कि अरे देखो माल है कि नहीं है बस में, चढ़ते हुए ऐसे बोलते हैं। मुझे याद है कि उसमें बहुत सारे ऐसे हादसे हुए हम लोग के जब एमए में पढ़ते थे, खूब बस से आते जाते थे तो उसमें लड़कियों को टच करना या बहुत भीड़ होती थी तो फिर अलग से एक बस लड़कियों के लिए चलाई गई। फिर भी लड़कियों की संख्या ज़्यादा है तो एक बस में तो होना नहीं है, लेकिन उसमें भी मुझे लगता था कि हम सेफ नहीं फील करते। कभी ऐसा हुआ कि कैंपस में कुछ एक ऐसी घटना हो जिससे कि आपको थोड़ा एम्पावर्ड भी फील हुआ हो कि नहीं इस जगह पे जो कैंपस प्रशासन है उसने मेरा साथ दिया है? या फिर जैसे कि मेरे साथ एक बार घटना हुई थी, मेरा एक्सीडेंट हो गया था, उस वक्त प्रोक्टोरियल बोर्ड वाले आए, उन्होंने मेरी पूरी मरहम पट्टी कराई तो मुझे लगा कि हाँ प्रशासन वाले साथ है। तो इस तरह का भी कभी कुछ ऐसा हुआ होगा? नहीं, मुझे लगता है कि प्रोक्टोरियल बोर्ड का जो टाइमिंग है 7 बजे 8 बजे जो मतलब ग्राउंडिंग करता है या इस तरीके से घूमते हैं तो उस समय कुछ इस तरीके की चीज़ें होती तो उस समय में वो लोग उस चीज़ों को हैंडल करते हैं। अच्छा, मतलब क्योंकि वो खुद उस चीज़ के गवाह रहे हैं तो वो कैसे छोड़ के जा सकते हैं अपने स्टूडेंट को। हाँ, तो ऐसा नहीं है कि जैसे कि मतलब ये है कि प्रोक्टोरियल बोर्ड वाले जो है वो गार्डिंग करते हैं। ये तो होता है कि कई बार अगर
उस जगह पे प्रोक्टोरियल बोर्ड का या कोई भी ऐसे तो कैंपस में अगर आप खुद भी आएंगे तो देखेंगे कि हर चौराहे पर एक सिक्योरिटी गार्ड तो तैनात होता है। लेकिन अगर कभी उनकी अनुपस्थिति में कुछ हो जाए तो जैसे कि आप मेरी भी पर्सनल विनती है, लेकिन ये हर जगह प्लीज जाके कंप्लेन दर्ज करवाइए। और ये जो बोली हूँ ना तुम सिक्योरिटी गार्ड वगैरह, तो ये हमको जैसे हर चौराहे पे नहीं, जैसे जो चित्तूपुर वाला है वहाँ से भी लाइब्रेरी में और हैदराबाद गेट वाला, मतलब जगह जगह पे है लेकिन बीच बीच में नहीं है। और बहुत सारे ऐसे पॉइंट है जहाँ आपके साथ कुछ भी हो सकता है। है ये वैसे ओपन कैंपस है तो शायद इसलिए भी चीज़ें ज़्यादा होती हैं। बाकी चलिए, तो हमारा जो सवाल शुरू हुआ था वो यूपी में महिला सुरक्षा पर या फिर यूपी की महिलाएं क्या सोचती हैं इस पर शुरू हुआ था। कैंपस में थोड़ी लंबी बातचीत हो गई है, वापस जरा टॉपिक पर आते हैं। आप इनके पास कहने के लिए कुछ है? पहले तो अपना नाम बता दीजिए। जी, हेलो मुस्कान। हाँ, तो मुझे बस थोड़ी सी बहुत छोटी सी बात शेयर करनी है कि हमारे हर कोने पे, हमारे हर चौराहे पे आप एक गार्ड रख रहे हो, ठीक है? आप स्कूल में एक्सपेक्ट करते हो, कॉलेज में, डिपार्टमेंट में एक्सपेक्ट करते हो कि एक कोई इंस्टीट्यूशन हो जो हमारी हम उनके पास शिकायत लेके जाएं, ठीक है? मेरे साथ मैं बहुत छोटा सा एक्सपीरियंस शेयर करूँगी। मैं 12th क्लास में थी, मैं शाम को 7 बजे आ रही थी। उस टाइम हमारे जो स्टाही लाइट्स हैं BHU की वो लग रही थी उस वक्त, तो हमारे गली में लग गई थी, लाइट चली गई थी। मैं आ रही थी, बस बहुत अच्छा रोड था, मतलब ठीक है 10 फुट का रोड होगा, किनारे चल रहे थे। सामने से एक बाइक वाला आया, उसने सीधे बहुत तेज रेंज मारा है मेरे चेस्ट पे। मुझे समझ नहीं आया, मेरा पहला सेक्शन मतलब हरासमेंट का एनकाउंटर वो था। मैं बस 12th क्लास में थी, बहुत बच्ची। कहाँ हुआ है? कहाँ ये कमक्षा में हुआ है, सिद्धराज है। कमक्षा यानी कैंपस के बाहर हुआ? कैंपस के बाहर हुआ है, हाँ, कैंपस के बाहर हुआ है। लाइट्स नहीं थी, लोग नहीं थे। अच्छा। बस 7 बज रहा था और थोड़ी ठंडी होगी, मतलब सितंबर। ये कौन से साल की घटना होगी? ये 2018 की घटना होगी। 2018 की घटना होगी। तो आपने भी इसके खिलाफ कोई शिकायत दर्ज की? नहीं, बस मैं वही इसी के बारे में बात करना चाहती हूँ कि वहाँ पे कोई नहीं था, वो मार के चला गया। मैं जाती पुलिस के पास, मेरे पास सिर्फ ऑप्शन नहीं था। मैं स्कूल में जाती, वो सीधे यही कहते हैं, मुझे बताया कि आप ये सब बाहर की घटना है, आप जाके पुलिस के पास रिप्लाई करो। क्योंकि मैंने BHU का वो जो हुआ था, BHU में जो हुआ था 2017 में, उस वक्त मैं यही थी, 11th में थी। तो उस वक्त मैंने सुना था बहुत प्रोटेस्ट ये सब। तो जो रवैया था स्कूल के प्रशासन का, मेरे स्कूल के प्रशासन का, क्योंकि मेरा स्कूल भी एफिलिएटेड है BHU से ही, ठीक है? वो यही था कि लड़की गलती थी बहुत हद तक, मतलब 70% लड़की गलती थी क्योंकि वो रात को घूम रही थी, ठीक है? यहाँ कोई लड़की गलती को पॉइंट आउट किया, मतलब उस पर्सपेक्टिव से नहीं देख रहा है। हम इस पर्सपेक्टिव से, हमें गार्ड क्यों रखना पड़ेगा हर चौराहे पे? ये मतलब मैं बस बहुत थोड़ा अलग बोल रही हूँ कि हमें गार्ड क्यों रखना पड़ेगा हर जगह पे, हमें क्यों जाना पड़ेगा? मतलब अगर हम एक सुरक्षित माहौल बनाने का दावा कर रहे हैं, नहीं सुरक्षा में तो वो भी होता है कि भाई अगर आप सुरक्षा का दावा कर रहे हैं तो आपको असुरक्षा के खिलाफ भी कुछ अपनी व्यवस्था करनी होगी। तो गार्ड उस वजह से होते हैं, गार्ड तो होना वैलिड है। सिर्फ महिलाओं के लिए असुरक्षा की बात नहीं, कोई एक्सीडेंट हो सकता है, कोई रास्ता भूल सकता है, उसलिए भी गार्ड तो होना जरूरी है। आपको इस पर्सपेक्टिव से बोले जिससे हमारा टॉपिक है कि हम इस बात पे भी क्वेश्चन जरूर करें, अगर हम महिलाओं पे क्वेश्चन कर रहे हैं कि इसमें सरकार का क्या है, क्या मतलब कितना हमने फेस किया है इन इंस्टीट्यूशन और इन स्कूल और कहीं भी बाहर। तो हम इस रिस्पॉन्सिबिलिटी कि एज अ पर्सन, एज अ मैन, व्हाट इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आप कितने सही हैं इस चीज़ को करने में, कि आते हैं और मार के चले जाते हैं और लड़की 5 दिनों तक 10 दिनों तक मेंटल ट्रामा में रहती है, मेंटल ट्रामा में, जैसा कि उन्होंने शेयर किया। और वो बहुत आप आसानी से नहीं समझते। आप मैं रोने लगी थी, रोते रोते गई, बहुत ही आप किसी को शेयर नहीं कर सकते। आपको अजीब लगेगा अंदर से कि मेरे साथ नहीं हुआ है, भाई हम छोटे से शहर से आए हैं, इतनी ऐसी चीज़ें मेरे साथ हो रही है। आप डर जाओगे अगले 2 साल के 3 साल के जीवन भर के लिए। तो इन सब चीज़ों के बावजूद उसके अगर मतलब तब मान लीजिए आप स्कूल में होंगे, स्कूल में वैसे भी थोड़ा क्योंकि ये स्कूल के टाइम पे वैसे भी हिम्मत थोड़ी कम होती है, फिर ये सब कुछ बहुत नया होता है। ये भी पर अभी अगर वैसी ही कोई घटना ऐसा हो ना, मेरी कामना है कि ऐसा कभी ना हो, पर अगर ऐसा कुछ हो जाए तो क्या अब भी आप हेजिटेट करेंगी कंप्लेन दर्ज कराने में? बिल्कुल आप कंप्लेन दर्ज कराएंगे? बिल्कुल दर्ज कराऊंगी, बिल्कुल वही करना चाहिए। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं, हमारे साथ है, आइए इनसे बात करते हैं। हेलो मैम, आपका नाम? गुंजा। अच्छा, तो गुंजा जी, जैसे कि मैं देख पा रही हूँ कि आप शादीशुदा हैं, तो आप कहाँ की रहने वाली हैं? नहीं, मतलब बनारस की रहने वाली हैं, ठीक है। तो टॉपिक जितना कि लड़कियों ने बात किया, आपको पता चल गया होगा कि क्या टॉपिक है। आपको क्या लगता है कि मतलब आप एक बेसिक अपना एक्सपीरियंस बता दीजिए
यहाँ पर एक बीइंग अ विमेन इन यूपी आप क्या सोचती हैं? मतलब ऐसा कुछ है, अगर आपने ट्रैवल किया है दूसरे स्टेट्स में या फिर ऐसा कोई आपका अनुभव रहा है, तो आप क्या सोचती हैं कितना मुश्किल है? और सरकार की तरफ से ऐसा नहीं है कि सिर्फ बुराइयां ही रही होंगी, क्या कुछ कभी ऐसा आपके साथ हुआ हो जिसकी की फैसिलिटी भी आपको मिली हो? जैसे कि अभी महासभा में ही, प्रयागराज में जो सभा हुई उसमें ही प्रधानमंत्री ने बहुत सारी योजनाओं के बारे में बताया, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ है, कन्या सुमंगला योजना। आप इन योजनाओं के बारे में जानती हैं? बिकॉज बेसिकली वो फैसिलिटीज है जो सरकार महिला सशक्तिकरण के लिए देती है। आपको इनके बारे में पता है? थोड़ा बहुत, मतलब कि आप क्या सोचती हैं ये योजनाएं कितनी जरूरी हैं? अभी हमारे यूपी में ना लड़कियां सेफ हैं ना औरतें सेफ हैं। कहीं भी वो चली जाएं तो उनको बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। जैसे कि अब हमारे हिसाब से लड़कियों से ज़्यादा लड़कों को एजुकेटेड करना जरूरी है। जी, मतलब आपके और गार्जियन को भी थोड़ा सा अपनी बेटियों को जान देने के लिए उनको बाहर निकालना होगा। और बहुत सी बच्चियां हम देखें उनके साथ कुछ भी हो जाता है, वो अपनी बात अभी रख नहीं पाती हैं, छुपा ले जाती हैं कि अरे घर में डांट पड़ेगी, ये होगा वो होगा, स्कूल बंद हो जाएगा, कॉलेज नहीं जाने देंगे, या फिर कहेंगे कि तुम्हारी ही गलती थी, तुम ही ऐसे कपड़े पहन के गई थी, या फिर ऐसा एक जनरल परसेप्शन की मैं बात कर रही हूँ। सबसे ज़्यादा हमारे यूपी में तो कपड़ों को ही लेके जज किया जाता है बेटियों को कि ये नहीं पहनो वो ना पहनो। तो मेरे हिसाब से ये लड़कों की सोच बदलनी होगी, अपने मतलब जो लड़के हैं उनको अपनी सोच बदलनी होगी। मतलब बेटों को भी पढ़ाना होगा। हाँ, बेटों को भी पढ़ाना होगा, हमसे पहले से ही करना होगा। पर्सनली बेटियों से ज़्यादा ज्ञान उनको देना होगा। नहीं, आप बेटियों की, लड़कियों की, बहनों की इज्जत कर सके, कहीं भी वो सम्मान से खड़ी हो जाए तो वो खड़ी ही रह पाए, उनको अपना मतलब छुपना ना पड़े, डरना ना पड़े, झुकना ना पड़े। आपका कोई बच्चा है? हाँ, मेरा बेटा है। आपका बेटा कितने साल का है? अभी 7। 7th में है। तो नहीं 7 years का है। तो जैसे कि अब वो 7 साल का है, कुछ समय बाद वो एडोलेसेंस में आएगा, बड़ा होगा। आप उसकी परवरिश किस तरह से करें? जैसे कि आपने ये अपना पक्ष रखा कि बेटों को भी पढ़ाना है, और अगर लड़कियों की सेफ्टी चाहिए तो लड़कों को भी, लड़कों में भी वो अवेयरनेस, वो सक्रियता लानी है। तो आप किस तरह से, मतलब ये कहना तो कई बार आसान होता है कि नहीं लड़कों को भी सिखाना, लेकिन कैसे सिखाना? आप कैसे सिखाएंगे अपने बच्चे को? मैं सिखाती हूँ अपने बेटे को कि हर लड़की का सम्मान, ये नहीं कि वो तुम्हारी बहन ही है तो तभी तुम उसका सम्मान करोगे। हर लड़कियों के सामने मतलब एक बार तुम्हारा सर जरूर झुक जाना चाहिए। हाँ, पर गलत हो, क्योंकि आजकल लड़कियाँ भी कम नहीं हैं, ये चीज़ तो पता है ही है। हम किसी के विरुद्ध जाके नहीं बोल रहे हैं, जो सच्चाई है, रियलिटी है, वही बोल रहे हैं। कम नहीं है, मतलब किस सेंस में कम नहीं है? कम नहीं है, जैसे कि होता है आजकल कुछ गलत मामलों में भी जो ना किए रहते हों। देखिए पक्ष के दोनों रहना, क्योंकि ये हमने महसूस किया है कि लड़कियाँ कभी कभी ऐसा मतलब बेसिकली कि किसी के अधिकारों का हनन न करे और अपने अधिकारों के लिए भी लड़े, लड़कों को भी ये सिखाना। हाँ, तो मैं अपने बेटे को भी ये सिखाती हूँ कि हर लड़की का सम्मान करो जैसे तुम अपनी बहन का। अच्छा नागरिक बनना उनकी जिम्मेदारी, और मेरी जिम्मेदारी उसको अच्छा नागरिक बनना, आज के लिए भी कल के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ। अच्छा, हम बीच बीच में कमेंट्स भी लेते रहेंगे। हमारे कैमरा पर्सन हमें बताए कि क्या पहले तो ये बताया कि ठीक ठाक आवाज़ आ रही है ना, काफ़ी लंबा हमने लाइव कर लिया है अभी तक, और पता चला कि आवाज़ ही नहीं जा रही हो, और किस तरह के कमेंट्स आ रहे हैं। एक बार कमेंट्स भी लोगों को भी जोड़ते हैं, क्योंकि लाइव का पर्पस हमारा यही होता है कि भाई जो हमारे दर्शक है, जो हमारी जनता है, वो हमारे साथ जुड़े, वो क्या सोचती है वो भी हमें बताए। तो आवाज़ आ रही है। चलिए, तो फिर हम कमेंट्स की तरफ थोड़ी देर बाद बढ़ेंगे और हम बात करेंगे तनु प्रिया जी से। हाय तनु। हाँ, तो हालांकि ये आप देख सकते हैं, इसमें मैं सवालों की एक लिस्ट बनाकर लाई थी कि मैं इन पर सवाल करूंगी, पर खैर मुझे लग रहा है कि स्पॉन्टेनियसली ही अच्छा चल रहा है, नेचुरली। तो आप यूपी से हैं, कितने समय से यूपी में रह रही हैं, अगर हैं तो? एक्चुअली मैं यूपी में पैदा हुई थी, लेकिन मेरी परवरिश जो हुई है वो दिल्ली में हुई है, और एजुकेशन भी मेरी दिल्ली से ही है। ग्रेजुएशन दिल्ली में हुआ है, और मैं अपने मास्टर्स के लिए PhD में आई हूँ अभी कुछ महीने पहले। और मैं जैसे कि मैं देख सकती हूँ, जैसे कि इफ़ यू टॉक अबाउट द सेफ्टी इशूज, सो ये बहुत बहुत दिस इज़ वेरी सैडनिंग कि जिस पहला दिन मेरा बनारस में था, पहले दिन ही आई वॉज शॉक, लाइक देयर वाज दिस गाय जिसने मेरा सच में लंका गेट पर पूछा किया।
सो सेफ्टी इश्यूज में अगर मैं बात करूँ तो अभी तो मुझे यूपी में लग रहा है कि काफ़ी स्कोप है सुरक्षित करने के लिए। और खासकर बात करें अगर लोगों की मेंटलिटी की, तो यहाँ पे अभी भी लोगों की बहुत मिसोजिनिस्ट और बहुत पैट्रियार्कल सोच है। ये चीज़ मैं देख सकती हूँ। सिर्फ लड़कों की नहीं, यहाँ पे मैं आई एम सॉरी बट मैं यहाँ लड़कियों को भी ब्लेम करूँगी बिकॉज दे आर नॉट वोकल। जैसे दिल्ली में है, दिल्ली को सबसे अनसेफ सिटी बोला जाता है पूरे भारत में, लेकिन दिल्ली में मेरे साथ कभी कोई ऐसे केसेस नहीं है और मैंने कभी ऐसे इस तरह मतलब सोसाइटी देखी नहीं है। कभी ईव टीजिंग स्टेरिंग वगैरह के समय मेरे साथ कोई ऐसा केस हुआ नहीं है, लेकिन बनारस में पहले दिन ही ये केस हो गया। और अभी भी अगर मैं कैंपस में जा रही हूँ, नो मैटर व्हाट यू आर वेयरिंग, आप जीन्स में हो, आप कुर्ती में हो, आपने शॉल डाला है, आपने बुर्खा डाला है, आपको लोग स्टेयर करके जाते ही है। और ये बहुत अपने आप को एक बहुत जैसी वाली चीज़ लगती है, आप अपना मुद्दा ट्रीट करने लग जाते हैं। लगता है कि बाहर तो तुम्हें क्या ही बोलूँ, वहाँ पे तो लाइक आप चल रहे हो, कोई आपको अचानक से यहाँ पे टच करके चला जाता है और आप उन्हें कुछ बोल भी नहीं सकते। तो मतलब लगभग जितने भी लोगों से हमने बात की है, सबका ये एक्सपीरियंस रहा है कि सबके साथ कोई ना कोई ऐसी घटना हुई है। मेरे साथ भी उत्तर प्रदेश में नहीं हुई है, देश के अलग प्रांत में हुई है, पर उससे हम ये नहीं डिक्लेयर कर सकते कि हाँ ये सेफ है अनसेफ। पर्सनली मेरे साथ भी हुई है, पर मैं भी फ्रीज हो गई। और मैं ये मेरे एडोलसेंस में ही हुआ था, मैं 8वीं में थी और मैंने इस बारे में आज तक लोगों से बात नहीं की। मतलब बहुत मेरे जो बहुत करीबी दोस्त हैं मैंने उनसे बात की है, मैंने अपने घर वालों से बात नहीं की, पुलिस में कोई कंप्लेन नहीं की। ऐसा क्यों होता है, लड़कियाँ क्यों नहीं जाती पुलिस तक? या फिर ऐसा नहीं है, मैं भी इस कैंपस का हिस्सा रही हूँ, प्रोक्टोरियल बोर्ड तक बात जा सकती है, वहाँ पे कंप्लेन मतलब कंप्लेन है और स्टूडेंट्स इतने जागरूक है, वो भी इस बारे में बात करते हैं। तो ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही प्रशासन आपका साथ नहीं देती है। प्रशासन में लोग बैठे हैं आपके लिए, आपकी कंप्लेन सुनने के लिए, बावजूद उसके वो कंप्लेन पर सुनवाई तो तब करेंगे ना जब लड़कियां जाएंगी बात करेंगी। तो ये बात क्यों नहीं करती? बिल्कुल सही। यहाँ पे मैंने एक चीज़ नोटिस भी की है कि जो लड़के हैं वो वोकल है ही नहीं अपने राइट्स के लिए, अपने हक के लिए, अपने अधिकार के लिए। एंड शायद आई डोंट नो मे बी लाइक उनके परिवार से उनको परिवार से सपोर्ट नहीं मिलता, या मुझे नहीं पता, बिकॉज मैं भी तब सोचती हूँ कि नहीं आई शुड कंप्लेन अबाउट इट। तो नहीं तनुप्रिया क्यों इन सब चीज़ों में पढ़ रही हो, दिल्ली से आई हो, अपना डिग्री करके भागो। तो ये चीज़ है। और मेरे पेरेंट्स बल्कि दिल्ली में बैठे बैठे मुझे कहते हैं तनु अच्छा तुम्हारे साथ ये चीज़ हुआ, जाके यू शुड कंप्लेन अबाउट इट, जाके सीधा अपना प्रोक्योरमेंट बोर्ड पे कंप्लेन कर दो, ये कर दो, वो कर दो। तो आपने कभी किसी घटना को लेकर खुद भी कंप्लेन किया या फिर कभी अनसेफ फील हुआ है तो उसको लेकर बात की इस बारे में अपने प्रोफेसर से, या फिर कहीं भी मान लीजिए कि मुझे ये एरिया सेफ नहीं लगता, मैं रोज़ यहाँ से गुजर रही हूँ, ये इलाका मुझे ठीक नहीं लगता, तो मैं गई वहाँ से जो संबंधित थाना है, मैंने वहाँ पे जो भी अफसर मिले उनसे बात की, हम कहें कि ये जगह है जो हमें सेफ नहीं लगती है, आप इसे लेके कुछ कीजिए, आपकी ये जिम्मेदारी बनती है, ये ऐसा कुछ कर सकते हैं। ऐसा कर सकती है लड़कियाँ, फिर भी करती क्यों नहीं? बिल्कुल कर सकती है, बिकॉज मैंने देखा है हमारी कोचिंग के पास में जो सिक्योरिटी गार्ड है वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। इनफैक्ट जहाँ थैंकफुली जहाँ डिपार्टमेंट में रह रहे, मतलब मैं जहाँ पे पढ़ रही हूँ, अपना मास्टर्स कर रही हूँ, वो इतना सेंसिटाइज है इस इशू के लिए, तो बिल्कुल कर सकती है। लेकिन पता नहीं क्यों लड़कियाँ कर नहीं रही है। ये शायद वही है अवेयरनेस का जो है, एक बहुत अवेयर नहीं है लड़कियाँ, अवेयरनेस का नीड है यहाँ पे। बिकॉज दिल्ली में भी मैं ये नहीं कहूँगी कि दिल्ली वो है ये है, वो भी अनसेफ है, लेकिन वहाँ पे लड़कियाँ वोकल है, वो बोलती है कि ये गलत चीज़ है, लेकिन यहाँ लड़कियाँ बोलती ही नहीं है, बस दबा के रख लेती है और अपने आप को कि हाँ भाई। तो मतलब जैसे कि सेफ्टी लेवल को वो थोड़ा उठाने के लिए सबसे पहले लड़कियों को बोलने की जरूरत है, ये आप कहना चाहते हैं। थैंक यू सो मच तनु। अब हम बस बाइंड अप करने वाले हैं और आखिरी 1-2 सवाल से खत्म करेंगे। कल शाम मैं घाट की तरफ गई थी और मैंने कल ये जो लाइव आप अभी देख रहे हैं, इस धूप में जो आप लाइव देख रहे हैं, वो कल दरअसल हम शाम को करने वाले थे। हम घाट पे गए लोगों से बात करने के लिए, पर एक तो समय थोड़ा देर हो गई थी, कुछ टेक्निकल इश्यूज थे, नेटवर्क इश्यूज थे। पर जो एक समस्या मैंने देखी कि लड़कियां बात नहीं करना चाहती। बहुत मैंने कहा था कि हाँ हल्की फुल्की टॉपिक भी, जैसे आप सबने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया बहुत साहस के साथ, पर जो ये तो आप तैयार हुई और सवाल हमने किया, फिर आपने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया, कुछ लड़कियों ने बात ही करने से मना कर दिया। तो हमारे साथ अंशुप्रिया है, हम अंशुप्रिया से पूछेंगे कि क्या रीज़न है कि लड़कियाँ बात नहीं करना चाहती या फिर इतनी बड़ी बड़ी घटनाएं हो गई उनके साथ, तो इस बारे में कंप्लेन नहीं दर्ज कराती। देखिए सबसे पहली बात तो कैंपस में जेंडर सेंसिटाइजेशन बिल्कुल, तो लड़कियां एज यू नो वो लोग बिल्कुल अलग ट्रीट की जाती हैं। लड़के और लड़कियों में क्या अंतर है ये उन्हें फील कराया जाता है कि आप अलग हैं। तो ये सबसे पहली बात तो लड़कियां खुद को लेकर के इतना कॉन्शियस हो जाती हैं कि हमें एक निश्चित पैटर्न पे, एक निश्चित
नियम पे, एक निश्चित रीति से चलना है, एक निश्चित रीति से बोलना है, एक निश्चित रीति से बिहेव करना है, उसके बाद उससे ज़रा भी इधर उधर होता है तो वो खुद ही इतना घबराई हुई रहती है। दूसरी चीज़ कि किसी भी चीज़ को बोलने के लिए या कुछ ऐसी चीज़ जो हुई हो आपके साथ, वो बोलने के लिए आपको जितनी हिम्मत चाहिए उससे ज़्यादा सामने वालों को सुनने के लिए सद्भावना होनी ज़रूरी है, पेशेंस होना जरूरी है। एग्जैक्टली, पेशेंस होना जरूरी है सामने वाले। जो आपको नहीं लगता कि जैसे कि हमने इतने लोगों से बात की है, सबने अपना कैंपस, क्योंकि वो स्टूडेंट है, कैंपस में रह रहे हैं, कैंपस में पढ़ रहे हैं, तो उन्होंने कैंपस से जुड़े अपने अनुभवों को एक्सपीरियंसेस शेयर किए। पर आप ओवरऑल, आप यूपी में भी बहुत समय से रह रही हैं, कैंपस के बाहर भी एक दुनिया है, तो यूपी में जब यहाँ से आप कहीं ट्रैवल करती हैं, मान लीजिए घर के लिए ट्रैवल कर रही हैं या कोई भी ऐसी जगह है, तो उसको लेकर आप क्या सोचती हैं? बेसिकली जो सरकार के जो दावे हैं या फिर एक जो, क्योंकि एक बात तो ये भी है कि एम्बियंस और एक माहौल की सेफ्टी सिर्फ सरकार नहीं बनाती, ये जनता की भी जागरूकता, उनकी भी बराबर की जिम्मेदारी है कि वो भी इस बारे में सोचे और सतर्क रहे। तो इसको लेकर आपका क्या कहना, आपको कैसा महसूस हुआ? देखिए, हिंदी की एक कहावत है, राजा तथा प्रजा। तो आप ये, मैं मानती हूँ कि ये समाज की जिम्मेदारी है कि समाज एक उस तरह का माहौल बनाए, लेकिन समाज को लीड करना तो ज़रूरी है ना। हमारे लीडर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है ना, हमारे एजुकेशन सिस्टम की भी मैं कहूँगी कि नैतिक शिक्षा, एक नैतिक शिक्षा इंट्रोड्यूस करने आपको थोड़ा काटूंगी, मतलब बीच में इंटरप्ट करूंगी। लीडर्स तो हर 5 साल पे बदलते हैं, हर 5 साल पे इलेक्ट होके अलग आ सकते हैं। मैं किसी पार्टी विशेष या किसी विशेष आदमी की बात नहीं कर रही, मैं एज एन जनरल समाज के लीडर्स की बात कर रही हूँ। मैं किसी धर्म विशेष के लीडर, मतलब जैसे कौन? समाज के लीडर, आप एरिस्टोक्रेट्स, वो भी समाज के लीडर होते हैं, नेता समाज के लीडर होते हैं। समाज ने जिसको भी अपने से ऊपर उठाया है, विशिष्ट का दर्जा दिया है, वो समाज का लीडर है। और आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप समाज को सही दिशा दें। एक टीचर समाज का लीडर हो सकता है। आप बताइए, मैं, आप, इतने सारे लोग जो समाज में पढ़ के बड़े हुए, क्या वहाँ के टीचर जेंडर सेंसिटाइज थे? हम जिस समाज में बड़े हुए हैं, वहाँ माँ बाप हमारे, चलिए मैं मानती हूँ, मैं भाग्यशाली हूँ कि मैं ऐसे घर में पैदा हुई जहाँ मैं भी कलकत्ता में पली बड़ी हूँ, तो वहाँ जेंडर सेंसिटिविटी बहुत ज़्यादा है। तो मैंने कभी मैं रांची से आती हूँ, हमने कभी वहाँ पे इतना फील नहीं किया कि मैं एक लड़की हूँ, जितना मैंने यहाँ आके फील किया कि मैं एक लड़की हूँ, मैं एक इंसान पहले थी। मुझे ये फील नहीं कराया गया कभी यहाँ आने से पहले। तो ऐसा किस तरह का व्यवहार होता है जिससे आपको ये महसूस होता है कि आप अलग से एक लड़की हैं? आप सबसे पहले तो जब मैं कैंपस में आई, कैंपस कोएड में, तो जब मेरा ये मानना है कि जब चीज़ें सेग्रीगेटेड होती हैं तो ज़्यादा अनसेफ हो जाती है। आपको जिस चीज़ से दूर रखा जाएगा उसकी जिज्ञासा आपके प्रति बढ़ेगी। मैं मानती हूँ कि जब से कैंपस कोएड हो गया, लोगों में तमीज़ आ गई है, लोग लड़कियों से किस तरह से बात करना है, जागरूकता आ गई है, सेंसिटाइजेशन बढ़ गया। बट स्टिल अभी वहाँ तक पहुँचने में समय है। वो जो फंडा है कि भाई अगर सही सेफ्टी चाहते हो तो लड़का एक तरफ बैठे, लड़की एक तरफ बैठे, ये तो बिल्कुल आप जितना मतलब आपके कहने का मतलब है कि आपके कहने का मतलब है कि ये अलग करके, मतलब आप क्या करते हैं जब आप बिल्कुल ही लड़कों को लड़कियों से काट देते, दूर कर देते, तो वो उनके सेंटिमेंट्स को समझ नहीं पाते, वो उनके दुख को समझ नहीं पाते। उनके लिए लड़कियों के लिए भी मैं कहूँगी, लड़कियों के लिए भी लड़के विशेष हो जाते हैं और लड़कों के लिए भी लड़कियाँ विशेष हो जाती हैं। वो एक हैं या वो मतलब बेसिकली आप जेंडर इक्वालिटी की बात कर रही हैं? जी, मैं जेंडर इक्वालिटी की बात कर रही हूँ कि वो एक हैं या वो समान हैं। इस चीज का भाव वो आने में, वो कम्प्लीटली आने में अभी कैंपस में या यूपी में भी मैं कहूँगी कि वक्त है। लेकिन आ रहा है या नहीं, ये भी एक सवाल है। पहले के कंपैरेटिवली मैंने चेंज देखा है। मैंने चेंज देखा है, मैं नहीं कहूँगी कि मैंने चेंज नहीं देखा। मैंने पहले के कंपैरेटिवली अभी चेंज देखा है, पर मैं जहाँ से आती हूँ वहाँ तक पहुँचने में अभी वक्त। बहुत बहुत शुक्रिया अंशु जी। अब हम हमारे साथ जो महिला जुड़ रही हैं उनके साथ हम बात करके इस लाइव को ही विराम देंगे। काफ़ी लंबी बात हो गई है आज। लड़कियों की देखा जब लड़कियों को बोलने का मौका मिलता है तो वो कितना कुछ एक्सप्रेस कर सकती है, यानी कि एक लड़की जब बड़ी होती है तो कितना कुछ उसकी ज़िंदगी में ऐसा घटा होता है जिसे कहने के लिए उसे बहुत हिम्मत की ज़रूरत होती है। तुम्हारी जितनी भी साथी थी, पहले तो मैं उनका यहीं से शुक्रिया करूँगी कि आप सबका बहुत शुक्रिया कि आपने कहने की हिम्मत की। आपका नाम पहले मुझे बताइए और फिर मैं आपसे सवाल
हेलो प्रीति जी, तो आप यूपी में रहती हैं? हाँ, मैं बनारस से हूँ। आप बनारस से यहीं पैदा हुई हैं जी। तो अभी इतने सारे सवाल हो गए, आपने सबको बोलते हुए सुना है, एक कोई अपना कोई ऐसा बस व्यक्तित्व मतलब वक्तव्य दे दीजिए जिससे कि उनकी बातों का कुछ समप हो जाए। लाइक आपने इतने लोगों को सुना है, इतनी लड़कियों को बात करते हुए सुना, सबको सुन के आपको क्या लगा है? जैसे वो कनुप्रिया बोल रही थी कि कनुप्रिया जी, हाँ, सॉरी, हाँ नहीं, हाँ ठीक है। तो वो बोल रही थी कि हम दरअसल कनुप्रिया हमारी एक सहकर्मी है। हाँ, वो बोलती नहीं है, यहाँ की लड़कियाँ पता नहीं हाँ। क्यों नहीं बोलती। तो मुझे लगता है कि यहाँ की एक मतलब लोकली घर पे ही सिखाया जाता है कि यार कोई बात नहीं, इतना चलता है। हाँ। कोई बड़ा इशू भी हुआ तो एक तरह से घर वाले भी उसको इग्नोर करते हैं, और फिर हमको विश्वास नहीं होता कि मैं जिसको बताऊंगी तो वो कैसा लेगा, हाँ। हम ही को जज करेगा। मतलब तो कि सिर्फ सरकार और प्रशासन का ही दोष जी, नहीं है, नहीं। ये ऐसी भी बात है कि लोग माहौल और हाँ, आसपास घर के का भी लोग जो हैं, माहौल है विश्वास या पैदा करते या हैं। मोहल्ले हैं, घर है, जो हम ही घर बैठ के शिकायत करते हैं कि ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा है। हमें ये भी देखना चाहिए कि हम जो शिकायत कर रहे हैं या फिर हम जो आलोचना कर रहे हैं प्रशासन की, हम खुद कितना उसको लेके जागरूक हैं, हमने खुद अपनी बेटियों को कितनी बोलने की शक्ति दी। जैसे यहाँ दिल्ली विल्ली है तो सब लोग इतना खुले ओपन सोच वाले लोग हैं, आसपास तुम बात कर सकती हो। मैं गई थी दिल्ली, देखी वहाँ पे मतलब कोई इशू नहीं है, लड़कियाँ घूम तो ये भी रही तो वहीं के सब वहाँ के लोगों ने बताया हो, बनाया हो ना। ऐसा तो नहीं है कि सरकार आई, प्रशासन आई, उसने एक योजना जारी की और सब उस योजना के तहत सब बोलने यहाँ लगे। के लोग ही बने। लेकिन यहाँ का तुम कैंपस का माहौल देख सकते हो कि यहाँ 6 बजे के बाद तुम कैंपस में यहाँ तक कि लाइब्रेरी से हम लोग नहीं जाते हैं कि रात हो गया, डर लगता है, लोग परेशान करते हैं रास्ते में। तो और घर पे कुछ हो गया कांड तो बताने में डर लगता है कि पता नहीं क्या मम्मी बोलेगी, क्यों उधर से आई, वो रास्ता नहीं जाने वाला है। तो ये सारी इशू है, हमको विश्वास ही नहीं होता कि मैं सामने वाले को बताऊंगी तो क्या रिएक्ट करेगा, जज करेगा मुझे। तो ये भरोसा लोगों को दिलाना एक तरह से मैं समझती हूँ समाज का मतलब जिम्मेदारी कि है कि ये लड़कियों प्रशासन और और लोगों सरकार का, और जी। कानून तक बात बाद में पहुंचेगी। आप अगर कहीं अनसेफ, आपके साथ कुछ एक अनसेफुल घटना हुई है तो लड़कियों को पहली दिक्कत जो आ जाती है वो यही कि वो अपने घर पे कैसे बात करेंगी। इस दिक्कतों से पहले करने की जरूरत है। जी बिल्कुल। और आसपास के लोग ऐसे हों कि जो सुनने के मतलब सुने और इसको समझे कि नहीं कोई मतलब मजाक बनाने वाली चीजें नहीं है, हाँ, सीरियस है। जी जी, मतलब बेसिकली अगर इन सारी लड़कियों की बातों को समाप्त कर दे तो बात यही निकाल सकते हैं कि पहले तो व्यक्तिगत स्तर पर हिम्मत की ज़रूरत है लड़कियों को, जो मैं समझता हूँ उनको हिम्मत की ज़रूरत है कि कभी उनके साथ कोई एक अनसेफुल या फिर कोई एक घटना हो गई हो तो वो उसे बोलने की हिम्मत करे, तुरंत ना सही, कुछ दिन बाद ही सही, उस पर आवाज़ उठाए। कई ऐसी घटनाएं हैं, कई ऐसे हरासमेंट के केसेस होते हैं जिसपे कि सालों बाद बात होती है, पर बात होती है, बात होनी ज़रूरी है। तो पहले तो लड़कियों को बात करना ज़रूरी है, उसके बाद उनको प्रशासन तक पहुंचना है। फिर अगर प्रशासन कोई कदम ना उठाए तो प्रशासन की गलती है, और तब ये कहा जा सकता है। पहले तो मतलब अगर मैं चरण अगर मैं स्टेप बाय स्टेप बात करूँ तो यही होगा, है ना, कि पहले लड़कियों को जागरूक होने की जरूरत है, उनके परिवारों को जागरूक होने की जरूरत है, परिवारों और को फिर आसपास के प्रशासन लोगों को अपनी जिम्मेदारी समझने की जरूरत है। चलिए तो मैं मैं देख ही रही हूँ। चलिए मैं फिर उम्मीद करती हूँ कि हमारे लाइव से जितनी भी लड़कियों ने यहाँ पर बात की है, और कुछ भी आप समझ लीजिए बहुत ऑन द स्पॉट सवाल पूछे गए। मैं सवालों की पर्ची बना के लाई थी जिसमें से मैंने कोई सवाल नहीं पूछा, मुझे उम्मीद नहीं थी कि सब इतनी बातें उनकी बाहर आ जाएंगी। खैर तो जो भी था वो जैसे लाइव में होता है, सब कुछ ऑन द स्पॉट हुआ है, और ये बातें उनकी अपनी बातें हैं, ये वास्तविक घटनाएं हैं जो भी उन्होंने शेयर की। तो उम्मीद है कि हमारे आज के लाइव का टॉपिक आपको पसंद आया होगा, और ये जो बात हुई है उसके बारे में आप थोड़ी सजगता से सोचेंगे या अपनी तरफ से जो भी हो सके वो प्रयास करेंगे। हमारे साथ जुड़े रहिए, ऑर्डिनरी देखते रहिए, अपना ख्याल रखिए, और सबसे अंत में सबसे ज़रूरी सूचना, कल दोपहर 2 बजे यानी कि कल 24 दिसंबर दोपहर 2 बजे भेलूपुर बनारस गुरुधाम पार्क में लल्लन टॉप अड्डा होने वाला है। तो आप ज़रूर आइए, हमारे साथ मिलिए, वहाँ पे मज़ा आएगा। गुरु मिलते हैं। ओके।